वहाँ पर। और प्रदीप जी, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे ख्याल से अगर आप इंडिया में गिफ्ट्स देखें तो हाईएस्ट सेलिंग गिफ्ट आइटम आपको वो सारेगामा का वो रेडियो है, जो अक्सर लोग गिफ्ट में देते हैं। प्राइसिंग उसकी बहुत शानदार है। हालांकि वो छोटा वाला तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं मान के चलता हूँ जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस चल रहा है तो उसकी सेल्स भी आपको बहुत बढ़ती हुई दिखेंगी। बाजार में और कहाँ तेजी है सारेगामा के अलावा, ये है एस्कॉर्ट्स में। इस पर ध्यान देते हैं, 848 रुपए पे दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दूसरे दिन लगातार तेजी। और चंदन तपड़िया साहब से लेंगे एस्कॉर्ट्स पर राय और साथ ही साथ उनका 240 का स्टॉक पिक। देखिए, सबसे पहले एस्कॉर्ट्स की आप बात करें तो एस्कॉर्ट्स पॉजिटिव व्यू है हमारा। एस्कॉर्ट्स में मोमेंटम है और दूसरे ऑटो काउंटर में भी थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। एस्कॉर्ट्स में आप देखोगे तो आज लगभग 13-14% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और लगातार 5-6 दिन से यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं। सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अब इस काउंटर में लगभग 835 का सपोर्ट है और सपोर्ट की वजह से 880 तक के लेवल बनने चाहिए। और ट्रेडेड 230 की यदि आप बात करें तो डॉक्टर रेड्डी पे बाई रहेगा। डॉक्टर रेड्डी और पूरे फार्मा काउंटर में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। डॉक्टर रेड्डी में आप देखोगे 17% का ओपन इंटरेस्ट है। पिछले 6-7 दिन का जो लोअर हाई लोअर लोज है उसको निगेट किया है। आज का जो वॉल्यूम है नॉर्मल डे से 5 गुना वॉल्यूम है और मेजर 50 दिन के मूविंग एवरेज से टर्न हो रहा है। लोअर हाई लोअर लोज को निगेट करने के बाद यहाँ पे बड़े मोमेंटम और अपमूव बनेंगे तो 4050 के टारगेट यहाँ पे बन रहे हैं और 3780 के स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी को खरीदने की सलाह रहेगी। चलिए, डॉक्टर रेड्डीज फिलहाल आपके सामने सुबह से ये तीसरा कम से कम एक कॉल आता हुआ दिख रहा है लॉन्ग साइड पर, और नतीजे जो थे वो उम्मीद से बेहतर थे और इसी वजह से आप एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल ये 6 दिन की गिरावट के बाद शानदार तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुल्स के फेवर में, और इसीलिए आप इसमें बहुत अच्छी कॉल्स आते हुए देख रहे हैं। 3868 का प्राइस आपके सामने 170 ऊपर, और चंदन जी मान के चल रहे हैं कि यहाँ से भी आप इसमें लगभग 180 रुपए की और तेजी देख सकते हैं। 4050 उनका एकदम का लक्ष्य है। और कहाँ आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है बाजार में? ऑलमोस्ट पूरा बाजार अब इस वक्त आपको हरे निशान में दिखेगा। निफ्टी अब 9060 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, 181 अंक ऊपर, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में आपको 411 पॉइंट की तेजी दिख रही है, 17899। चंदन जी, आप थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़े, बताइए आपके हिसाब से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग स्टॉक है जहां पर आप मोहर लगाना चाहेंगे बाय साइड की, क्योंकि अब जो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है वो बुल्स के फेवर में है। कौन सा बैंक पसंद है आपको ट्रेडिंग के लिहाज से? जब आप बैंक्स की बात करोगे तो मैं फिर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक की तरफ फोकस करूंगा। देखिए, यदि मार्केट में रिकवरी आती है तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक रिकवर हो सकता है, तो मैं एचडीएफसी बैंक की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आप पे देखोगे कि जो कल का लो है वो नहीं तोड़ा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे 825 का जो कल का लो है उसके आसपास का सपोर्ट रहेगा और रिकवरी में यहाँ पे 885-90 बनने चाहिए। बट मेरा मानना है रिकवरी आएगी तो एनबीएफसी में काफी ज्यादा शॉर्ट कवरिंग भी साथ में मिलेगी। पहले फूरिया साहब ने भी उस पर राय दी थी। शानदार तरीके से आपको दिन के उच्चतम लेवल पर एचडीएफसी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फिलहाल हमारे सामने लगभग आपको 2:45 बजते हुए दिख रहे हैं, और हेमंत जी और नीरज जी का मेरे पास मैसेज आया है कि वो कल का खिलाड़ी आज पेश करेंगे, तो आप उनके ट्विटर हैंडल्स पर ध्यान दीजिए। नॉर्मली 3:10 और 3:15 के बीच में वो कल का खिलाड़ी आज अनाउंस करते हैं, जो उनकी 2020 की टीम्स में हिस्सा बनता है अगले दिन, यानी कि इस बार थर्सडे को। फिलहाल कहाँ आपको अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है? L&T इन्फोटेक आपके लिए चंदन जी, ये स्टॉक आप अक्सर सजेस्ट करते थे। शानदार नतीजों के बाद सुबह से जो गैप अप ओपनिंग हुई है अब वो लगभग 10% ऊपर चल रहा है, 1834। बताइए LT इन्फोटेक पर आपकी क्या राय है? देखिए, एलटी इन्फोटेक में देखिए तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है और काउंटर में स्ट्रेंथ बनी हुई है और लग रहा है कि यहाँ पे अपमूव बनने चाहिए। इस स्टॉक को आप यदि नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा माहौल इस काउंटर में बन रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी और लगभग मौजूदा लेवल से 7-8% का और मोमेंटम इमीडिएट बेसिस पे बनना चाहिए। और इस काउंटर में आप यदि देखोगे तो लगभग 2000 तक के पोजिशनल टारगेट बन रहे हैं। 2000 तक के टारगेट आपके लिए आ रहे हैं। देखिए, L&T इन्फोटेक बाजार खुलते ही आपको सुबह तेजी की राय दी गई थी और इस समय अब आपको 9% ऊपर ये स्टॉक
ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है रिजल्ट के बाद, और जिस तरह की रिपोर्ट्स आई है उसको देखते हुए फार्मा स्टॉक्स पे खरीदारी थोड़ी और बेहतर होती हुई औरोबिंदो फार्मा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर जो दिन के वॉल्यूम होते हैं उतने वॉल्यूम अब तक हो चुके हैं, जबकि अभी आज करीब करीब पौने घंटे का ट्रेड होना बाकी है, और इस स्टॉक पे आपने तगड़ा मोमेंटम आते हुए देखा है। इनफैक्ट आज यहाँ पर ये जो नए हाइज बन रहे हैं स्टॉक पे करीब करीब, वो अगर आप देखें तो मई 2019 के बाद, यानी नया 52 वीक हाई दरअसल आपको यहाँ पर बनता हुआ अब औरो फार्मा के चार्ट पे दिखाई दे रहा है। अल्पेश जी, क्या टारगेट बनते हैं स्टॉक के? प्रदीप, बहुत ही एक जबरदस्त वी शेप रिकवरी का स्टॉक है। करीबन आप देखिए पिछले 8 हफ्तों से लगातार ये परफॉर्म कर रहा है, और 695 का जो एक अहम रेजिस्टेंस था उसके भी ऊपर निकल गया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 685 690 का एक स्टॉप लगा करके अभी भी आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। इसका एक पुराना एक रेजिस्टेंस हुआ करता था 740, मुझे लगता है कि 740 तक ये जाने की पूरी चेष्टा करेगा। राय आपको औरोबिंदो फार्मा पर मिल रही है, 710 का प्राइस चल रहा है। सुबह हम लोगों ने इसमें लगभग 670 के आसपास राय ली थी, जब ये स्टॉक अपने 4-5 दिन के साइडवेज मूवमेंट के बाद आपको टूटता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ। एक बेहद पसंदीदा काउंटर है फार्मा में, ग्लेनमार्क फार्मा, जो बहुत हाई बीटा काउंटर है और सिर्फ 2% बढ़ा हुआ है 340 के आसपास। फुरे साहब, आप एकदम राय दीजिए ग्लेनमार्क पे, क्योंकि ये जब चलता है तो शानदार आप इसमें तेजी देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यहाँ पे मुझे जाता हुआ लग रहा है करीबन 345 से लेकर 350 की रेंज में है, और 350 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ये स्टॉक्स आपको दिला देगा। यहाँ पे 325 330 का एक अच्छा खासा बेस बना है, तो मैं समझता हूँ 330 का एक स्टॉप लॉस लगा करके आप 340 के लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 350 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक सस्टेन होगा आपको अपनी खरीदारी बढ़ानी होगी। मुझे लगता है कि ऑन द अपसाइड में फिर आपको बहुत ही जल्द 375 से लेकर 380 तक के लेवल प्राइस देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, ये राय आपको ग्लेनमार्क पर मिल रही है। पूरा फार्मा स्पेस बहुत अच्छी तरीके से चहक रहा है, लेकिन फिलहाल ज़रा आगे की तरफ दृष्टि डालते हैं। हमारे साथ सुमित जी जुड़ चुके हैं, आजकल पुणे में रह रहे हैं, और वो आपको बताएंगे कि 2 कंपनीज